आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 3 का बाकी का पार्ट को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। Parasites are the animals that live on or inside the bodies of the other animals and get food from them. Parasites यानी कि परजीवी ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य के या जानवरों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं और उन्हीं के ब्लड से या शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। The animals on which parasite dependent for their food is called host. जानवर जिस पर पैरासाइट निवास करता है उसको होस्ट कहा जाता है। Fleas, lice, bedbugs, leeches, etc. live on the host body and suck blood, while tapeworm, roundworms and hookworms live inside the host's body. मतलब फ्लीज, लाइस, बेडबग, लीचेज ये सभी जो हैं वो मनुष्यों के शरीर के ऊपर या फिर होस्ट के शरीर के ऊपर रहते हैं और उनके खून को चूसते हैं, जबकि टेपवर्म, राउंडवर्म और हुकवर्म्स जो हैं वो मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। पैरासाइट्स हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट शरीर, यानी कि पैरासाइट के शरीर में एक सकिंग ट्यूब होता है जिसके जरिए वो होस्ट के शरीर से अपना खून चूसते हैं। विथ सो मैन एडॉप्शन फॉर प्रोटेक्शन, अब अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए अनुकूलन। विथ सो मैनी प्रेडेटर्स अराउंड एंड एनिमल्स इज नेवर सेफ, यानी कि धरती पे इतने ज़्यादा शिकारी हैं कि जानवर जो है वो सुरक्षित नहीं है। एनिमल्स हैव टू रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, जानवरों को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। इट इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम, यह जो है वो उनके जीवन या मृत्यु के बात होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड कंटिन्यू टू लाइव एंड रिप्रोड्यूस, यह जानवरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने आप को बचाएं, अपने को जीवित रखें और अपने जैसे दूसरे जानवरों को जन्म दें। लेट अस सी हाउ सम एनिमल्स एडॉप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। आइए आगे के चैप्टर में हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं कि कैसे जानवर अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड हिपोपोटामस स्केयर अवे देयर एनिमीज बाय देयर साइज, कुछ जानवर जैसे हाथी, व्हेल और हिपोपोटामस जो है वो अपने भारी भरकम शरीर को दिखाकर लोगों को डराते हैं। एनिमल्स लाइक डियर एंड ग्रेजल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम डेंजर, जानवर जैसे हिरन और बारहसिंगा वगैरह जो जानवर होते हैं उनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो दौड़ के खतरे से बाहर हो जाते हैं। द स्ट्राइप्ड ऑन जेब्रा एंड द स्पॉट्स ऑन द डियर हेल्प देम टू ब्लेंड इन देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जेब्रा के शरीर पे जो धारी होता है या हिरन के शरीर पे जो धब्बे बने होते हैं वो इससे अपने आप को अपने सराउंडिंग यानी कि जहाँ पे वो होते हैं उसमें छुपाने में उनको मदद मिलती है। ऐसे जानवरों को कैमोफ्लेज कहा जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ए लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट बिकॉज दे लुक लाइक ए लीफ एंड ए ट्विग रिस्पेक्टिवली, मतलब कि कुछ कीड़े जैसे स्टिक लीफ इंसेक्ट, पत्ते का कीड़ा, और स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पत्ते हों या फिर उनकी रेशे हों, वो उसी तरह दिखते हैं। उनको डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि खोज पाना भी मुश्किल होता है। कैमेलियन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के परिवेश के अनुसार एक गिरीड जो है वो अपना रंग बदल देता है। द आर्टिक फॉक्स चेंज द कलर of its fur from brown to white and blend in with the surrounding snow, आर्टिक फॉक्स जो है वो अपने फर का कलर ब्राउन से उजला यानी भूरे से उजला कर लेते हैं जिससे वो स्नो में यानी कि बर्फ में अपने आप को छुपा पाते हैं। ए प्रोकोपाइन बैक इज कवर्ड विथ शार्प क्विल्स, एक प्रोकोपाइन का जो बॉडी होता है वो नुकीले क्विल से ढका हुआ होता है। इट्स रोल्स इटसेल्फ इन ए बॉल व्हेन इट सेंस डेंजर, वो अपने आप को एक गेंद के रूप में बदल लेता है जब उसको खतरे की अनुभूति होती है। द टॉर्टोइज हैज हार्ड सेल ऑन इट्स बैक, कछुए के शरीर के पीछे एक हार्ड सेल होता है। इट्स हाइड्स इनसाइड इज
हार्ड सेल टू सेफ लाइफ, वो अपने आप को उसी हार्ड सेल के अंदर छुपा लेता है और अपने जीवन की रक्षा करता है। द पफर फिश एस्केप्स फ्रॉम एनिमीज बाय पफरिंग अप लाइक ए बैलून, पफर फिश जो होता है वो अपने आप को बैलून के रूप में बदल लेता है। दिस मेक्स द शार्प स्पाइन्स ऑन इट्स बॉडी स्टिक आउट, और उसके शरीर पे नुकीले कांटे निकल आते हैं। द फ्रीलाइड lizard and the large fold of skin around its neck. When attacked, it opens its frill and hisses to scare away the enemy. एक फ्रिल लिजर्ड का जो होता है स्किन जो होता है वो उसके नेक के आगे पीछे गर्दन से छुपा लेता है। जब इस पर हमला होता है तो अपने फ्रिल को खोल देता है और हिस की आवाज निकालता है, जिससे उसके यानी कि दुश्मन जो है वो डर कर भाग जाते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर 3 फिनिश होता है। अब हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग को बनाएंगे। ओके, गुड बाय।